अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है। तो दोस्तों ये इस पर 4 थ्रेड का गेज सेट लगा हुआ है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है 747F। तो दोस्तों आज इसके बारे में कुछ बताऊंगा और सिखाऊंगा। दोस्तों मान लेते हैं कि आप जैसे कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जॉब इंटरव्यू में आप ओवरलॉक का इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई मेंटेनेंस सुपरवाइज़र या मैनेजर मिलता है और वो आपको कुछ सामान दे देता है, यानी कि कुछ इसके पार्ट्स दे देता है, वो बोलता है इसके सिलाई निकाल के दिखाओ। इसी मसले के रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जैसे कि उस सुपरवाइज़र ने हमें, जो मेंटेनेंस मैनेजर है, उसने हमें एक होल्डर दे दिया है। ये लूपर होल्डर है और ये लूपर है और ये निडल गाइड वगैरह हमें दे दिया है और बूट भी दे दिया है। तो अब हम इसको मशीन पे ले आके सेट करेंगे और मशीन पे किस तरीके से सेट करेंगे ये चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ओवरलॉक मशीन में जो सबसे अहम चीज़ है वो इसका टाइमिंग है। निडल लूपर का टाइमिंग और लूपर का टाइमिंग और गाइडों का टाइमिंग। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताने की कोशिश करूँगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका टाइमिंग, फुल टाइमिंग किस तरीके से माना जाता है। खाली लूपर और निडल का टाइमिंग बांध के अक्सर लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको फुल इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फुल टाइमिंग बांधा जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा मशीन है और हम मशीन पे पहुंच गए हैं। इसी मशीन के ऊपर हमने टाइमिंग वगैरह बांधना है। अब वो सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, उसने आपको टाइम भी दे दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसको रेडी करना है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन में अगर काम करना है और मशीन बनाना है तो वो वहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर फॉल्ट ढूंढ के और उसको हल कर देना होता है। नहीं तो प्रोडक्शन बहुत मुतासिर होता है इस तरीके से। फिर या तो वहाँ पे दूसरी मशीन देनी पड़ती है और नहीं तो फिर आपका प्रोडक्शन मुतासिर होगा, रिपोर्टेशन ख़राब होगा। तो इस तरीके से हम फिर इसका यहाँ पे टाइमिंग बांधेंगे। सबसे पहले हम निडल प्लेट खोल के हटा लेंगे यहाँ से, और इसके बाद ये नाइफ़ भी हम खोल के हटा लेंगे ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। तो ये हमने नाइफ़ खोल के हटा लिया और निडल प्लेट भी इसका खोल लिया और हमें नज़र आए इसके लिए हम इसका फिडोक भी निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ से हमने फिडोक स्क्रू इसका खोल लेना है और इसको हटा लेना है और इसके बाद ये फिडोक भी इसका यहाँ से निकाल लेना है। तो ये हमारा अभी तकरीबन जो टाइमिंग बांधने का सरफेस है वो बिल्कुल क्लियर है। निडल इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। एक दफ़ा ऐसे हाथ मार के चेक कर लेना है कि निडल का नोक ख़राब तो नहीं है। निडल का नोक भी ख़राब नहीं है और निडल हमें देखने में सीधा भी लग रहा है। अगर एहतियातन अगर आपको लगे कि निडल चेंज करके नए निडल के ऊपर टाइमिंग बांधना चाहिए तो आप इंचार्ज सुपरवाइज़र से 2 निडल मांगेंगे तो वो दे देगा। या अगर वो बोले कि भाई निडल तो अभी नया लगाया है तो आप इसके ऊपर भी टाइमिंग बांध सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लूपर होल्डर लगाएंगे। इसके ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और ये एक थ्रेड गाइड है, लूपर थ्रेड गाइड है। ये धागे को ज़्यादा उछलने से रोक रहा होता है। तो इसको हमने खोल के साइड में रखना है फ़िलहाल। और यहाँ पर एक हॉकी गाइड लगेगा। जो हमारा बड़ा लूपर है, लोअर लूपर है, उसके नोक को ख़राब होने ये नहीं देता है, तो ये लगाना लाजमी है। अगर आप लाइट फैब्रिक सी रहे हैं तो लाइट फैब्रिक में ये मसला नहीं आता है। अगर आप मोटा डेनम वगैरह कहीं कोई कुछ सी रहे हैं ऐसा, तो ये गाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग हाकी गाइड कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये लूपर का नोक ख़राब होने नहीं देता। अगर मोटे पतले पे चलेगा तो लूपर का नोक जो है वो ख़राब हो जाता है। वो इस वजह से ख़राब हो जाता है कि निडल जो है हमारा वो ऐसे लपक के आगे पीछे होता है। जब आगे पीछे होता है तो नोक को कभी ज़्यादा टच कर रहा होता है, कभी कम टच कर रहा होता है, तो ये उसको उस तरफ जाने नहीं देगा। निडल को आगे की तरफ लूपर के नोक के बैक साइड पे जाने नहीं देगा। ये एक जगह पे अगर यहाँ पे ये लगा रहेगा तो निडल को ये सपोर्ट करेगा, यानी कि निडल को ये उस तरफ जाने नहीं देगा लूपर के बैक साइड पे। तो उससे ये होता है कि निडल लूपर का नोक जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो हमने ये गाइड लगा लिया। गाइड लगाने के बाद इसको अभी हम फुल टाइट नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल टाइट करेंगे। नॉर्मल टाइट करके गाइड को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक गाइड लगा हुआ है, लूपर थ्रेड गाइड, जिस पे दोनों लूपर का धागा डलता है। उसको हमने खोल के हटा लेना है यहाँ। दोस्तों ये मैकेनिक का काम ऐसा है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो मेरी तकरीबन जितनी भी वीडियो है सभी देखिए और अपने नॉलेज में बैठा के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे वो फॉल्ट आए। अब ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई फॉल्ट ऐसा आ जाता है जो हम किसी और कंपनी में हल किए हुए होते हैं और सेम फॉल्ट दूसरी कंपनी में आ जाता है। तो हम उस कंपनी का फॉल्ट को याद करके इस जगह पे भी उस फॉल्ट को हम हल कर सकते हैं। तो वीडियो देख के इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके वीडियो देखने के बाद अगर मेरी वीडियो की जो बातें हैं और जो मैं करके दिखाता हूँ अगर आप जहन में नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई काम ऐसा होता है कि साल के बाद भी आपके पास आएगा, कोई काम ऐसा होगा कि रोज़मर्रे में रहेगा, और कोई काम ऐसा आता है कि 2-2 3-3 साल के बाद सामने आता है। तो इस तरीके का फॉल्ट आता रहता है। तो आपने वीडियो फुल देखना है और फुल देख के अपने जहन में बैठा देना है। तो हमने लूपर होल्डर को अपनी जगह पे बैठा दिया है, और लूपर होल्डर बैठाने के बाद फिर हम इसके ऊपर लूपर लगा लेंगे। इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे, जो हमारा लूपर होल्डर है इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। अभी हम अगर स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे तो ये अपनी जगह पे रुका रहेगा, नहीं तो ये आगे पीछे भागेगा तो स्क्रू टाइट करने में मसला होगा। तो इस लूपर को हमने सबसे पहले इसका नोक वगैरह देख लेना है। अगर इसमें कोई ख़राश वगैरह है कहीं से कुछ भी, तो या तो नया लूपर लेके लगा ले, और नहीं तो फिर रेगमाल से, ज़ीरो के रेगमाल से इसको पॉलिश वगैरह अच्छी तरीके से कर ले, फिर इसको जगह पे लगाएं। चेक करना बहुत ज़रूरी है लूपर को। अगर इसमें धार वगैरह होगा तो धागा भी टूटेगा, सिलाई भी साफ़ नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू लगा लेंगे इसका, जो लूपर को रोक के रखेगा लूपर होल्डर के ऊपर। तो ये हमने गाइड और स्क्रू को मैग्नेट वाले पेचकस से ले लेना है और उसके साथ ऐसे चिपका के लगा लेना है। तो ये मैं जगह पे टाइट कर लेता हूँ। तो ये हमने 2 चीज़ लगा लिया है इसके ऊपर, गाइड भी लगा लिया और लूपर भी लगा लिया, स्क्रू और थ्रेड गाइड भी हमने लगा लिया। यहाँ की वाला गाइड है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारा तकरीबन 1.5 से 2 mm का गैप है। अगर ये इतना गैप नहीं रहेगा तो निडल का धागा ससर के वापसी नहीं निकलेगा, या अगर फंदा पकड़ेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा नहीं। तो इसके अंदर इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप नहीं है तो इसके अंदर गैप पैदा करें। किस तरीके से पैदा करेंगे, इसका जो हाकी वाला गाइड है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा वो भी घिस सकते हैं हल्का सा। फ्रंट वाला साइड जो इसका ये नहीं घिसना है, ऊपर वाला साइड आप घिस सकते हैं। इसके अलावा अगर लूपर आपका बहुत ज़्यादा नीचे होकर टाइट हुआ है तो थोड़ा सा लूपर को आप ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रू खोलेंगे ये वाला, और ये वाला स्क्रू जो लूपर होल्डर पे टाइट है, लूपर को रोक के रखा हुआ है, उस स्क्रू को खोलना है और हमने लूपर को हल्का सा ऊपर कर देना है। वैसे अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम निडल प्लेट ऐसे यहाँ पे रखेंगे अपनी जगह पे जहाँ पे ये टाइट होता है, और फिर यहाँ से हम चेक करेंगे ऐसे कि लूपर जो हमने लगाया है, जो ये लूपर लगाया है, इसको हम व्हील घुमा के ऐसे देखेंगे कि ये निडल प्लेट के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। तभी आपको दिख रहा होगा कि ये निडल प्लेट के साथ टक्कर रहा है। तो हम इसकी टाइमिंग बांधेंगे। हो सकता है इसकी एडजस्टमेंट में आगे पीछे थोड़ा सा इसको हम लूपर को निडल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमारा जो लूपर है वो निडल प्लेट के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको हम निडल को नीचे लेके जाएंगे, और जब निडल ऐसे रिटर्न वापसी आएगा तो हम इसकी टाइमिंग को देखेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये और अंदर जाएगा होल्डर हमारा। इधर से हमने पेचकस रखे, ऐसे हल्का हल्का ठोकते जाना है तो ये अंदर चला जाएगा। ऐसे थोड़ा सा निडल को हम नीचे की तरफ करेंगे क्योंकि लूपर पहले यहाँ पे टक्कर रहा था। उसको और अंदर करेंगे। ऐसे अंदर करने के बाद फिर हम इसकी टाइमिंग को देखेंगे। तो अभी इसके अंदर हल्का सा गैप आ गया है। अगर हम इधर से निडल को ऐसे दबा के देखते हैं तो इसके अंदर गैप है, यानी कि होल्डर हमारा ज़्यादा अंदर चला गया। इधर से हम थोड़ा सा रिटर्न करेंगे, इधर पेचकस अड़ाएंगे ऐसे और हल्का सा चाड़ेंगे पेचकस से, तो हमारा होल्डर रिटर्न वापसी आ जाएगा ऐसे इधर। अभी हमने यहीं पे इसको निडल का होल और लूपर का होल को आमने सामने कर लेना है। अगर आपके निडल बार में चाल नहीं है, अगर निडल बार में चाल है तो उसको नीचे दबा के ऐसे फिर आमने सामने करना है निडल और लूपर के होल को। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर गैप चेक कर लेंगे कि इसके अंदर गैप तो नहीं आ रहा है। ये हमने गैप चेक कर लिया, अभी भी गैप है इसके अंदर। लूपर होल्डर और हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, उसको हम थोड़ा सा और बाहर की तरफ करते हैं ऐसे। ये हमने बाहर की तरफ किया। अभी बाहर की तरफ करने के बाद फिर हम इसका गैप चेक करेंगे। अभी इसके अंदर गैप नहीं है, और आगे वाली निडल में भी हम चेक कर लेंगे। तो दोनों निडल अभी सही काम कर रहा है और लूपर भी फंदा सही पकड़ेगा ऐसे। तो हमने इसको होल टू होल कर लिया है, और करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निडल प्लेट ऐसे लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे कि निडल प्लेट पे हमारा लूपर टक्कर तो नहीं रहा कहीं। तो इस जगह से हम ऐसे देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे हमने पहले स्क्रू लगा लेना है या वैसे भी। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि लूपर हमारा टकर रहा है। तो ये टाइमिंग हमारा अभी सही नहीं हुआ। अगर लूपर ऐसे टकरेगा तो कभी भी सही नहीं चलेगा मशीन। भले आप स्क्रू लगा के देख ले, यहाँ पे स्क्रू ऐसे लगा लेंगे ताकि प्लेट अपने जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाए।
ये हमने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा कि ये लूपर निडल प्लेट के साथ टकर रहा है। तो ये टकरना नहीं चाहिए, कम से कम इस जगह पे 1 से 1.5 mm का गैप होना चाहिए, नहीं तो ये मक्खी हमारा जो लूपर निडल प्लेट का जो मक्खी है ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर हम इसको कैसे सही करेंगे, ये जो फॉल्ट आ रहा है, तो हमारा जो लूपर होल्डर है सबसे पहले तो हमने ये देख लेना है कि ये यहाँ से ऊपर तो नहीं है कहीं। अगर ऊपर है तो ये स्क्रू हमने लूज़ करना है, लूज़ करके और लूपर को ऊपर से हम ऐसे दबाएंगे ऐसे, तो हल्का सा आपको दिखा होगा लूपर नीचे की तरफ गया है। तो हम यहीं पे इसको टाइट कर लेंगे, इसके गाइड को ऊपर करना है और ये हमने इसको टाइट कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले लाजमी देखना है, नहीं तो टाइमिंग आपका ओके नहीं होगा कभी भी। इसको हमने यहीं पे अभी फ़िलहाल टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद अब हम फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे व्हील घुमा के देख लेंगे, तभी आपको दिख रहा होगा कि ये लूपर टकर नहीं रहा। इसी तरीके से आपने चेक करना कि लूपर कहीं निडल प्लेट के साथ टकर तो नहीं रहा है। अभी इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 mm का गैप आ रहा है, निडल प्लेट और लूपर में गैप आ रहा है। अगर फिर भी गैप नहीं आए तो आप, ये चाइना का लूपर होता है, ये एक जैसा बिल्कुल नहीं बना हुआ होता है, तो आपने लूपर का जो नीचे का टिप है, जो सबसे नीचे इधर ये पॉइंट पे आके बैठ रहा होता है, उसको यहाँ नीचे से हमने 1.5 से 2 mm ग्राइंडर मशीन के ऊपर घींच लेना है, ताकि ये होल्ड लूपर जो है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो अभी हमारा ये निडल प्लेट के साथ टकर नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो टाइमिंग हमने अभी बांधा था उसको हम फिर दोबारा चेक करेंगे। निडल प्लेट को निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों ये मुकम्मल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओवरलॉक मशीन का लूपर और निडल का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो आप इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से बांधेंगे तो मशीन बहुत बेहतरीन चलेगी आपकी, और आपको कहीं पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी ये फिर दोबारा आउट हो गया, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने जब लूपर इसका नीचे किया तो ये आउट हो गया। इसके अंदर गैप चेक कर लेते हैं, गैप तो नहीं आ गया, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया। दोस्तों दोबारा हम इसको इस लूपर को सेट करेंगे, इधर से पेचकस से अड़ाएंगे, और पेचकस अड़ाने के बाद यहाँ पे इसके होल्डर को हम थोड़ा सा अपनी तरफ कर लेंगे, यानी कि इसके जो गैप है निडल और लूपर में उसको हम ख़त्म करेंगे। टाइमिंग चेक करेंगे, फिर दोबारा ऐसे व्हील घुमा के गैप चेक करेंगे यहाँ से, तो अभी इसके अंदर गैप नहीं है इस वाले निडल के अंदर, और इसी तरीके से आगे वाली निडल में भी गैप चेक कर लेंगे। फिर हम निडल और लूपर का सुराग देख लेंगे कि ये आमने सामने आना चाहिए, बिल्कुल ये आमने सामने आ गया है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हो सकता है कि मैनेजर ने या सुपरवाइज़र ने इसका निडल बार का हाइट भी आउट किया हुआ हो, तो हम निडल बार का हाइट किस तरीके से चेक करेंगे। अभी जैसे हमारा निडल बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है और लूपर बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया, अब हम यहाँ पे इसमें 2.5 mm का 2.5-3 mm का गैप देखेंगे। अगर 2.5-3 mm का गैप आ रहा है तो हमारा निडल बार का हाइट बिल्कुल सही है। अगर इससे ज़्यादा गैप आ रहा है कि लूपर हमारा बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है 3 mm 4 mm तक का, तो हमारा जो निडल बार का हाइट है ये नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मेन स्क्रू ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, अगर हम ये ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पे एक 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, उससे हम इसका निडल बार का हाइट ऊपर कर लेंगे, यानी कि उस स्क्रू को लूज़ करेंगे, और लूज़ करेंगे तो ये हमारा पूरा निडल बार फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके फिर 5 नंबर की एलकी को टाइट कर लेंगे, और फिर लूपर को हम थोड़ा सा आगे करके 2.5 mm पे ले आएंगे। जहाँ ये 2.5 mm पे आ जाएगा फिर वहीं पे हम इसका होल टू होल, क्योंकि जब ये लूपर बिल्कुल पीछे जा रहा है तो इसका 2.5 mm का गैप तभी आएगा जब हमारा ये निडल और लूपर का सुराख आमने सामने आएगा, और पीछे भी आ जाए लूपर ऐसे बिल्कुल और निडल नीचे जाए, तो यहाँ से 2.5 mm का गैप आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो निडल बार की हाइट को छेड़े, अगर इससे कम आ रहा है तब भी निडल बार की हाइट को छेड़ना होगा। क्योंकि अगर कम आ रहा है गैप, अगर 2 mm का गैप आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर निडल बार का हाइट को हल्का सा नीचे करेंगे ताकि 2.5 mm का गैप आ जाए और निडल और लूपर का सुराख आमने सामने आ जाए। तो इस तरीके से हम इसका लूपर का टाइमिंग बांध लेंगे। अभी हमने लूपर का टाइमिंग बांध लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे होल्डर को टाइट कर लेंगे। जो इसका लूपर होल्डर है हमारा, इसको हमने इसी जगह पे टाइट कर लेना है। टाइट करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपने जो टाइमिंग किया है अभी लूपर होल्डर के साथ लूपर का, तो वो आउट ना हो, यानी कि टाइट करते वक्त हिल ना जाए या घूम ना जाए। इसको हमने यहाँ पे 8 नंबर का पाना लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये मैं इसका होल्डर टाइट कर लेता हूँ। होल्डर टाइट करने के बाद हम इसका निडल गाइड जो है, यानी कि लूपर गाइड, वैसे ये निडल गाइड भी कहलाता है, लेकिन ये सपोर्ट कर रहा होता है लूपर को। जो बड़ा लूपर हमारा लगा हुआ है उसको सपोर्ट करता है कि उसका नोक ख़राब ना हो जाए। हम इसकी टाइमिंग बांधेंगे। इसकी टाइमिंग बांधने का भी आसान तरीका है कि ऐसे तो नज़र नहीं आएगा, हम इसका जो ये लूपर का टाइमिंग हमने बांध लिया है,
इसको हम खोल लेंगे, लूपर को यहाँ से खोल के हटा लेते हैं। गाइड का टाइमिंग बांधते हैं, जो हमने हाकी वाला गाइड इसके लूपर होल्डर के ऊपर लगाया है, जो लूपर का नोक ख़राब नहीं होने देगा, उसकी टाइमिंग बांधेंगे हम। लूपर को हम यहाँ से हटा लेंगे। दोस्तों हमने लूपर को खोल के हटा लिया है। अब हमने गाइड का स्क्रू तो टाइट नहीं किया था इतना, तो गाइड को हमने इस तरफ ऐसे हल्का सा मिलाना है। ऐसे हल्का सा हम इस तरफ मिला लेंगे ताकि निडल को सपोर्ट करने लगे। अभी हमारा गाइड निडल को सपोर्ट कर रहा है और इसी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। हल्का सा ये टक्कर मार रहा है, ज़्यादा इस तरफ आ गया है, हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा इधर से उस तरफ करेंगे। उस तरफ करने के बाद अभी हमने यहाँ पे ऐसे रोक के और इसको ऐसे दबा के देख लेना निडल को, इसके अंदर गैप तो नहीं है। तो इसमें गैप नहीं है और ये निडल यहीं पे ऐसे जब हमारा रहेगा तभी ये गाइड सपोर्ट करेगा। तो इस जगह पे भी गैप नहीं है। अभी हमने इसी जगह पे रोक के गाइड को इधर से ऐसे उंगली से ऐसे हाथ लगाएंगे और लगाने के बाद इसके स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। तो ये हमने इसके गाइड का सेटिंग कर दिया है, जो लूपर को ख़राब नहीं करेगा, लूपर को ख़राब होने से बचाएगा। क्योंकि जब मोटे पतले फैब्रिक पे चल रहा होता है तो अगर ये गाइड नहीं लगा हुआ होगा तो आपकी मशीन का लूपर बार बार ख़राब हो जाएगा, बार बार ख़राब हो जाएगा। तो ये हम दबा के दोबारा ऐसे इसका गैप को चेक कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आपने ये हाकी वाले गाइड को सेट करना है। उसके बाद फिर हम इसका लूपर यहाँ पे दोबारा लगाएंगे। निडल और लूपर का टाइमिंग बांधने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आप बांधेंगे तो आपकी मशीन ज़्यादा अरसा चलेगी। वरना अगर आप नया लूपर लगाएंगे और सही से यानी कि गाइड वगैरह सेट नहीं करेंगे तो हफ्ता भी नहीं चलेगा और वो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों लूपर को हम दोबारा इसके थ्रेड गाइड के साथ टाइट कर देंगे और अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये चलते हुए खुल जाएगा। स्क्रू आपने कोई सा भी टाइमिंग रखना है, कुछ भी करना है, स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट किया करें, क्योंकि सारी मशीन स्क्रू के ऊपर ही चल रही है। अगर स्क्रू टाइट करने में कोताही करेंगे या भूल जाएंगे तो मशीन आपका सही नहीं चलेगा। दोस्तों ये अभी हमने गाइड और लूपर की सेटिंग कर ली है निडल के साथ। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा सरसरी तौर पे चेक कर लेंगे कि हमारा टाइमिंग बिल्कुल सही हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे चेक कर लेंगे। अभी लूपर का नोक हमने पहले वाली निडल के ऊपर ले आके रोका और यहाँ से ऐसे निडल को हम दबा के देखेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन है। और इसी तरीके से आगे वाले पे भी हम दबा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये गाइड खाली अकेला हम चेक करेंगे, ऐसे लूपर अभी आगे आ रहा है तो ये गाइड इसी तरीके से इसको सपोर्ट करके रखे, क्योंकि जब मोटे कपड़े पे चलाएंगे आप तो ये निडल बैक साइड पे यानी कि उस साइड पे जाएगा और लूपर का नोक जो है ना वो बार बार ख़राब होगा। तो इस गाइड का मकसद ही है ये लगाने का कि हमारा लूपर का नोक जो है वो ख़राब ना हो। दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका जो फ्रंट गाइड है, जिसको रियर गाइड भी कहते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे हम लगा लेंगे। इसको हमने इस घाट पे बैठा लेना है और बैठाने के बाद इसके ऊपर हम स्क्रू लगा लेंगे। दोस्तों इसकी टाइमिंग क्या होती है ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप कर करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने काम सीखना है मेरे वीडियो के रिलेटेड तो आप वीडियो को फुल देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप मसले को हल भी कर सकेंगे। दोस्तों अभी हम इधर से निडल को बैक साइड पे ऐसे धक्का देंगे और पहले हम इसको हल्का सा टाइट कर लेते हैं। ये अभी हमने स्क्रू को टाइट किया और टाइट करने के बाद इसको हम ऐसे निडल को धक्का देंगे दोनों। तो इसके अंदर गैप होना चाहिए, तकरीबन 1 mm का आपने गैप रखना है। अभी जैसे आपको दिख रहा है ये मैंने 1 mm का गैप रखा है कम से कम, और इतनी गैप आपने रखना है ताकि जब मोटी फैब्रिक पे आए अगर निडल लपक के इस तरफ आता है तो इस गाइड के ऊपर चढ़ के इधर से ना आ जाए। तो इसके अंदर 1 mm का गैप रखना है आपने लाजमी। तो ये हमारे गाइड का सेटिंग हो गया है और यहीं पे हम क्या करेंगे, इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। जब हमने रियर गाइड का स्क्रू लगाया है उसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद हमारा निडल और लूपर का टाइमिंग हो गया है। दोस्तों अभी हम दोबारा एक एक दफ़ा ये जितने भी स्क्रू है इन सबको हम दोबारा टाइट कर लेंगे। अगर इसमें कोई लूजिंग होगा तो वो पता लग जाएगा, क्योंकि टाइमिंग बांधते वक्त हो सकता है कि इंसान के जहन से निकल जाता है कि स्क्रू हमने फुल टाइट किया नहीं किया, लेकिन जब आपका काम फाइनल हो जाए कि आपको लगे कि यार यहाँ ये टाइमिंग हमारा सही है, तो फिर आपने दोबारा ये सारे स्क्रू को टाइट कर लेना है। इसी तरीके से हमारा ये निडल गाइड का स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हमने टाइट कर लेना है। तो ये गाइड को भी हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि चलते हुए खुले नहीं। इसके बाद फिर हमारा ये जो अपर लूपर और लोअर लूपर का थ्रेड गाइड है इसको हमने यहाँ पे लगा लेना है। दोस्तों इन दोनों गाइडों का टाइमिंग सेम है। हमने निडल को ऊपर ले आके रोकना है और ऊपर ले आके रोक लिया। रोकने के बाद इन दोनों को हमने आमने सामने कर देना है ऐसे।
जिसका टाइमिंग हो जाता है, इसको हम आमने सामने करके ऐसे टाइट कर लेंगे। अगर आपका सिलाई साफ़ नहीं आता है तो बाज़ मैकेनिक ये कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। वैसे इसको करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। आपका निडल प्लेट अगर सही नहीं होगा, मक्खी सही नहीं होगा, तो आपकी मशीन का सिलाई सही नहीं निकलेगा। तो यहाँ तक हमारा काम क्लियर है। और व्हील घुमा के देख लेंगे कि कहीं पे जाम या कहीं पे कोई चीज़ टकर तो नहीं रहा है, तो बेहतरीन है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे निडल लगा के चेक करेंगे कि जो अभी हमने ये वाला गाइड लगाया है इधर से, ये निडल प्लेट के साथ टकर तो नहीं रहा है, निडल प्लेट हमारा सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, ये चीज़ हमने देख लेना है। ये अभी निडल प्लेट के साथ हल्का सा टकर रहा है, इधर से आपको दिखेगा। इस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब मैं प्लेट को ऐसे दबाता हूँ तो गाइड भी हमारा दब रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, इस गाइड पे ये लग रहा है। दोस्तों इसका निडल प्लेट स्क्रू लगा लेने से ये होगा कि निडल प्लेट अपने जगह पे जहाँ पे सेट होना है वहीं पे आके रुकेगा, और फिर हम इसको ऐसे दबा के देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि गाइड हमारा इधर टकर रहा है ऐसे। तो ये टकरना नहीं चाहिए, इसको हम ऊपर से थोड़ा काटेंगे। गाइड को हम दोबारा खोलेंगे और खोल के बाहर निकाल लेंगे। गाइड का जो ऊपर का हिस्सा है ये थोड़ा ऊपर है, इसको हमने खोल लेना है। दोस्तों ये हमारा गाइड है और ये हिस्सा जो है ये हल्का सा इसमें टकर रहा है प्लेट के ऊपर, तो इसको हम थोड़ा ग्राइंडर पे घिस लेते हैं। ये हमारा ग्राइंडर मशीन लगा हुआ है और इस पर आपको घिस के दिखाते हैं। दोस्तों इसको तकरीबन मैंने 1 mm घिस लिया है। ये जो इसका इतना हिस्सा है ये डायमंड पत्थर का बना हुआ है, तो इसको हम थोड़ा रेगमाल लगा लेंगे। और रेगमाल लगा के अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई बाबरी होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। इसको हमने रेगमाल से साफ़ कर लेना, फिर बफ रूलर से पॉलिश कर लेना। दोस्तों ये हमने घिस लिया है और इसको बफ रूलर से पॉलिश वगैरह इसलिए कर लिया है कि अगर इसमें कोई बाबरी वगैरह होगा तो धागा नहीं टूटेगा। तो इसको हम जगह पे ऐसे फिट कर देंगे दोबारा, वैसे ही जैसे हमने खोला है इसको। टाइमिंग इसका हमने आपको बताया है, उसी तरीके से टाइमिंग दोबारा बांध देंगे। तो इसके स्क्रू को हम जगह पे लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक दफ़ा इसका टाइमिंग देख लेंगे तो इसके अंदर गैप है कि नहीं है। सेम वैसे ही हो गया है। दोबारा निडल प्लेट ऐसे रखेंगे यहाँ पे और स्क्रू को जगह पे फंसा लेंगे ऐसे, ताकि निडल प्लेट अपने जगह पे हो जाए। और फिर हम यहाँ से गाइड को दोबारा चेक कर लेंगे कि गाइड हमारा टकर तो नहीं रहा है। तो अभी तकरीबन इसके अंदर 1/2 mm का गैप आ गया है और दबाने से भी ये नहीं दब रहा है। दोस्तों निडल प्लेट को हम जगह पे टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद इसका अपर लूपर लगाएंगे, उसकी टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों ये हमारा छोटा लूपर भी कहलाता है ओवरलॉक का और अपर लूपर भी कहलाता है। तो इसके अंदर आपने देख लेना है कि इसका नोक वगैरह कहीं बाबरी वगैरह ना हो, कोई ख़राश वगैरह ना हो। अगर आपको ख़राश लगे तो या तो नया लेके लगा लें या तो रेगमाल की मदद से इसके ख़राश को मिटा लें और मिटा के बफ़ कर लें। तो ये इस लूपर में ख़राश वगैरह कोई भी नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे जगह पे बैठा लेता हूँ ऐसे। ये मैंने जगह पे बैठा लिया। बैठाने के बाद जो हमारा अपर लूपर है और लोअर लूपर है उसको हमने ऐसे यहाँ पे मैच कर लेना, आपस में मिला लेना है। इतना ज़्यादा नहीं मिलाना है कि ये एक दूसरे से टकरने लगे। और इसके स्क्रू को हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग को देख सकें कि ये नीडल को भी सही सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी ये इस जगह पे बेहतरीन है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर धागा डालेंगे। धागा डाल के चेक करेंगे कि इसके अंदर से चेन खुद ब खुद निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि बिना सिलाई किए हुए चेन निकलना चाहिए। अगर चेन जाल नहीं बनेगा तो आपकी मशीन सेट नहीं होगी। दोस्तों इसमें हमने धागा वगैरह डाल लिया है। अब इसको हम चलाएंगे। चलाने से पहले हमने एक चीज़ देख लेना है कि निडल जो है हमारा वो प्लेट में कहीं टकर तो नहीं रहा है। अगर आपको लगे कि निडल टकर रहा है कहीं पे तो आप इसके प्लेट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका प्लेट का एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो एक निडल है अंदर वाला जो निडल है ये बिल्कुल प्लेट के साथ लग के चल रहा है और इसमें हल्का सा गैप है, तो हम उसको भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो यहाँ हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये इन दोनों को हमने लूज़ कर लेना है।
इन दोनों स्क्रू को लूज़ करेंगे तो ये प्लेट का अलाइनमेंट सेट करने का स्क्रू है हमारा। इसको हमने ऐसे इधर से थोड़ा पीछे कर लेना है। पीछे करने के बाद इसका हम मक्खी का सेंटर देख लेंगे, जो बीच में पतली वाली मक्खी लगी हुई है इसमें कहीं प्लेट में टकरे नहीं है। तो यहाँ से हम ये सेट करने के बाद दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे इसको। दोस्तों इस मशीन में सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पे से हम टाइमिंग वाइमिंग बांधने के बाद इसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मशीनों में हमने पहले ये होल वगैरह सेट करना पड़ता है, बाद में टाइमिंग बांधना पड़ता है। तो अगर कंसाई मशीन पे गेज वेज लगा रहे हैं आप तो उसका पहले निडल क्लेम को सेट करना होगा निडल प्लेट के होल के हिसाब से, उसके बाद फिर आप टाइमिंग बांधेंगे तो सही बंधेगा। अभी इसके अंदर हम इसको ऐसे घुमाएंगे और घुमा के चेक करेंगे कि हमारा अपर लूपर का टाइमिंग सही है या नहीं है। तभी ये ऐसे देखने में बिल्कुल सही है, और इस जगह से भी जो बड़े लूपर का फंदा पकड़ रहा है हमारा छोटा लूपर, वो भी सही पकड़ रहा है। तो इसी तरीके से पकड़ना चाहिए। दोस्तों अगर 19-20 का सेटिंग करना हो, लूपर को आगे पीछे अगर करना हो तो वो हम कर लेंगे। पहले हम इसका चेन निकाल लेते हैं, पावर ऑन करते हैं इसका। पावर ऑन करने के बाद इसको चलाते हैं। तो ये मैंने पावर ऑन कर लिया। अब इसको हम चलाते हैं ऐसे आराम से, और चेन निकलना शुरू हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रू वगैरह को चेक कर लेंगे कि स्क्रू सही से टाइट है या नहीं है। अगर हम तेज़ चला देंगे तो हो सकता है अगर कोई चीज़ लूज़ पड़ा हुआ हो तो वो टूट जाएगा खुल के। तो हम अपर लूपर का स्क्रू चेक कर लेते हैं। देखें ये लूज़ पड़ा हुआ था, ये हमने हल्का सा टाइट किया था, फुल टाइट नहीं किया था। इसको भी मैंने फुल टाइट कर दिया है, और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा जाल निकलना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिडोग और नाइफ़ वगैरह लगा के इसकी सिलाई निकालेंगे। दोस्तों ये सारा आइटम मैंने इसके अंदर लगा लिया है। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा बन रहा था, इसलिए हमने आपको इसको दिखाया नहीं कि इसका नाइफ़ वगैरह फिडोग कैसे लगाते हैं। अगर आपने ये देखना है कि नाइफ़ की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, धार किस तरीके से लगाया जाता है, तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे। अभी हाल ही में हमने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख के नाइफ़ में धार लगा लेंगे और नाइफ़ की सेटिंग भी आसानी से कर लेंगे। इसके अंदर बूट लगा लेते हैं। दोस्तों ये बूट है हमारा 4 थ्रेड का, जो हमारा ये बीच में छोटी सी डंडी बनी हुई है। इन डंडी के दोनों साइड में हमारा निडल चलेगा, बीच में डंडी चलेगा। तो हमने इसको यहाँ पे लगा लेना है ऐसे बूट को, और लगाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे बूट को। ये हमने बूट लगा लिया, और लगाने के बाद इसकी अलाइनमेंट देख लेंगे कि ये कहीं निडल के साथ टक्कर तो नहीं रहा है इसका बूट। तो ये अभी हमें बिल्कुल ओके लग रहा है। हल्का सा ये बाहर की तरफ आएगा, इधर से हमने पेचकस लगाना है और लगा के इसको हल्का सा बाहर की तरफ कर देना। ये हमने बाहर की तरफ कर दिया, और इसी जगह पे हम ये स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि बूट हमारा रुक जाए। और व्हील घुमा के हम फिर देख लेंगे कि कहीं ये टक्कर तो नहीं रहा है निडल के साथ। दोस्तों बेहतरीन इसी तरीके से बूट को आपने सेट करना है। तो बूट हमारा सेट हो गया है, और इसके स्क्रू को हम अच्छी तरीके से इसे टाइट कर देंगे। अब हम इसको कपड़े पे चला के चेक कर सकते हैं। इसका हम ये कवर वगैरह बंद करेंगे, और बंद करने के बाद इसको कपड़े पे चला लेंगे। दोस्तों ये हमने इस पर हुड का कपड़ा लगाया है, और इसको हम ऐसे चला लेते हैं। तो ये हमने चलाया, और ये इसकी सिलाई आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन सिलाई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइए, ताकि मैं ऐसी टेक्निकल कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक का पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।